माया सरोवर पार्ट 18। सर्पनख एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचा। अपने वाहन को रोककर एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई और उच्च स्वर में चिल्ला उठा, सर्पस्वर, तुम कहाँ हो? उसकी चिल्लाहट का कोई उत्तर न मिला। वह जोर से, यही मेरी शपथ है, अगर मैं अपने भाई को प्राणों के साथ देख न पाया तो उसका वध करने वाले नरवानर और उसके मालिक की गर्दन काट दूंगा। तभी मेरा क्रोध शांत हो जाएगा और तब मैं इस प्रदेश से निकल पड़ूंगा। झाड़ी के पीछे छुपे जयशील मुस्कुराकर सिद्ध साधक से कहा, तुम किसी भी उपाय से उसके निकट जाओ और उसकी तलवार पर कब्जा कर लो। तब उसे बंदी बनाकर मैं उसके मुंह से सरोवर तक जाने का मार्ग जान लूँगा, जयशील ने सुझाया। इसके बाद सिद्ध साधक झाड़ियों के पीछे छुपते दूर पर स्थित पेड़ों की ओट में चला गया। इस पर जयशील धीमे स्वर में नाटी जाति के सेनापति से कहा, सेनापति, हम इस विचित्र आदमी के शक्ति और सामर्थ्यों से बिल्कुल अपरिचित है। ज़रूरत पड़ने पर सिद्ध साधक की सहायता के हेतु तुम अपने वाहन भेड़े के साथ किसी पेड़ की आड़ में छिपे रह सकते हो। महाशय, यह कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी जाता हूँ, कहकर अपने वाहन के साथ झाड़ों की ओर चल पड़ा। इसके 2-3 मिनट बाद सिद्ध साधक अपने शूल को उठाए पेड़ों की ओट से बाहर निकलते हुए चिल्ला उठा, अबे, तुम देखने में माया सरोवेश्वर के सेवक मालूम होते हो, यह बात सच है ना? सर्पनख यह सोचकर भय और संभ्रम के साथ कांपने लगा कि इस भयंकर जंगल में उसे देखते ही उसके मालिक का पता लगाने वाला यह व्यक्ति कौन है। सिद्ध साधक फिर से कहा, मैं तुम्हारे मित्र मकरकेतु को भी जानता हूँ। याद रखो, इस तलवार का तुम्हारे हाथ में रहना तुम्हारे लिए ही खतरनाक है। उसे जल्दी नीचे फेंक दो। यूँ कहते शूल उठाकर सर्पनख की ओर बढ़ा। यह बात सुनते ही सर्पनख ने 4-5 कदम पीछे हटाए। सिद्ध साधक की ओर शंका भरी दृष्टि दौड़ाकर कहा, मेरी तलवार से तुम्हें क्या काम है? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। सिद्ध साधक को तुरंत स्मरण आया कि जयशील ने उसे प्राणों के साथ बंदी बनाने को कहा था, लेकिन यह आसानी से बंदी होने वाले जैसे नहीं लगता। उस वक्त सिद्ध साधक के मन में एक उपाय सूझ पड़ा। उसने शूल को ज़मीन में गाड़कर कहा, अरे सर्पनख, मैं कोई ऐसे वैसे साधारण कापालिक नहीं हूँ। मैं अपने शूल को दूर फेंक देता हूँ। तुम अपनी तलवार को भी फेंक दो। हम इत्मीनान से बात करेंगे। ओह कापालिक, तुम्हारी चाल मैं समझ गया। तुम मुझे बेहथियार बनाकर किसी क्षुद्र देवता को बलि देना चाहते हो। यूँ कहते सर्पनख तलवार उठाए सिद्ध साधक पर तेजी के साथ उछलने को हुआ। इतने में नाटी सेनापति ने पीछे से आकर अपने भेड़े से सर्पनख को टकरा दिया। सर्पनख चीख कर नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ की तलवार छूटकर दूर जा गिरी। सिद्ध साधक ने तेजी के साथ जाकर तलवार पर पैर रखा और कहा, महाकाल सदा सर्वदा तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे सेनापति, जय महाकाल की। उसी वक्त वहाँ पर जयशील आ पहुँचा। उसने सर्पनख की भुजाएं पकड़कर ऊपर उठाया। तब कहा, अरे सर्पनख, तुम्हारा नाम ही कुछ विचित्र है, तुम्हारा व्यवहार तो और भी विचित्र है। सिद्ध साधक ने अपने पैर के नीचे दबी तलवार उठाकर जयशील के हाथ दे दी। जयशील ने उसे ले जाकर सर्पनख के हाथ देकर कहा, अरे सर्पनख, तुम्हारा मालिक माया सरोवेश्वर कायर है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुमसे मुझे एक ज़रूरी काम लेना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वह कौन काम है। लो, तैयार हो जाओ लड़ने को। यूँ कहते सर्पनख ने जयशील के कंठ की ओर तलवार का निशाना लगाकर फेंक दिया। मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी हालत में मैं तुम्हारा वध न करूँगा। तुम्हारा मित्र मकरकेतु को जो कार्य करना था वह तुम्हारे द्वारा कराने जा रहा हूँ। इन शब्दों के साथ सर्पनख की तलवार को अपनी तलवार से काट डाला
और दाएं पैर से उसके पेट पर लात मारी। सर्पनक थर-थर कांपते हुए बोला, महाशय, मेरा वध मत करो। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों मकरकेतु की खोज करते इस प्रदेश में आ गए हैं। मेरे छोटे भाई को एक भयंकर नरवानर उठा ले गया है। अगर वह अब तक जिंदा हो तो उसे खोज कर अपने रास्ते आप चला जाऊंगा। मेरे छोटे भाई को एक भयंकर नरवानर ने जंगल ले गया है। अगर वह अब तक जिंदा हो तो उसे खोजकर अपने रास्ते आप चला जाऊंगा। जयशील ने कहा, तुम्हारे छोटे भाई को उठा ले जाने वाले नरवानर का मालिक कृपाणजित अभी तक जिंदा है। वह मेरा दुश्मन है। मैं तुम्हारे भाई की खोज करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम हमें वचन दो कि तुम हम लोगों को माया सरोवेश्वर के पास अवश्य ले जाओगे। माया सरोवर के पास उसकी अनुमति के बिना कोई भी मानव प्राणों के साथ पहुंच नहीं सकता, सर्पनक ने कहा। तब तो हमें सरोवर का स्थान बतला दो, वहां पर जाने का प्रयत्न हम खुद करेंगे। सर्पनक ने कहा, अगर मैं उस सरोवर का स्थान बतला दूं तो मेरा सिर फट जाएगा। ऐसा शाप मुझे प्राप्त हो गया है। मैं ही उस शाप को अमल करूंगा। इन शब्दों के साथ जयशील ने अपनी तलवार का सर्पनक के सिर पर निशाना लगाया। तभी दूर पर चिल्लाहटें सुनाई दी। सबने उस ओर देखा। कृपाणजित एक जलाशय पर सवार हो जयशील की ओर तेजी के साथ आने लगा। जयशील कहा, उसका दोस्त कापालिक कहाँ पर है? मैं उन दोनों को अपनी तलवार की बलि दूंगा। कहानी और है।